आपको बताना है राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फटाफट से बताएं। सारे बच्चे सभी आंसर करेंगे, क्वेश्चन आपकी फटाफट से आंसर। नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 वाज लॉन्च बाई, बताएं फटाफट से किस मंत्रालय के द्वारा, किस के द्वारा में इसको किया गया है? सभी बच्चे आंसर कीजिए। नंबर आपके 1। आंसर करिए सारे बच्चे। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट कि बर्थ जो डिफेक्ट होता है, ठीक नहीं, बर्थ आप इसको डिफेक्ट बोल सकते हो या इसको कॉन्जेंशियल बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं जन्म दोष। अब जन्म दोष क्या होता है? जब भी बालक पैदा होता है तो आप सब बच्चे जानते हैं, आप अपने आसपास के माहौल में देखते होंगे कि बच्चे में जन्म के समय क्या होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की विकृतियाँ होती हैं। उसमें क्या हो सकती है, किसी भी प्रकार का मेंटल कोई डिसऑर्डर उसको हो सकता है, मानसिक कोई बीमारी हो सकती है, कोई उसका जो बॉडी पार्ट है, जो शरीर का अंग है, वो तरह से क्या नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाता है। तो शारीरिक और मानसिक उसमें क्या हो सकती हैं, विसंगतियाँ हो सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं के बारे में जिसको कहते हैं यहाँ पे मृत्यु दर, एक नहीं, डेथ रेट आप पढ़ते हैं दर की, अगर मैं बात करूँगा। और कई बार हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के नाम से आप कई बार इसको जानते हैं, पढ़ा होगा आपने। यानी हमारे यहाँ पे क्या होता है, जन्म के समय क्या होता है, मृत्यु दर को देखते हैं हम। यानी 1000 बच्चों में ऑन एन एवरेज लगभग क्या है तरह की समस्या होती है, और इसके बाद में वो लगभग 3 महीने में क्या हो जाते हैं, उनकी एक्सपायरी हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 0 से लेकर के 5 साल की मैं बात करूंगा तो लगभग हमारे देश में अभी क्या है, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में। तो शिशु मृत्यु दर की जो रेट है वो कितनी, लगभग 1000 बच्चों पे लगभग 0 से लेकर के और 5 साल में लगभग 32 जो बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसमें से लगभग 32 बच्चे क्या होता है, एक्सपायर हो जाते हैं, 0 से लेकर के क्या, याद रखना है आपको, 5 साल तक आते आते। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर, यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अब ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को हमको क्या करना है, कम करना है। और इसीलिए पूरे भारत में सभी राज्यों में अवेयरनेस के लिए क्या है, नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, हर साल 3 मार्च को, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे बर्थ, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं आप जन्म दोष दिवस के तौर पे इसको मनाते हैं। बर्थ कह सकते हैं डिसऑर्डर, या आप ऐसा कह सकते हो डिफेक्ट, और डे के तौर पे हम इसको क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब सेलिब्रेट इन द सेंस कि हमको अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है कि नहीं। हम कोई इसको ऐसा नहीं करना है कि लाइक हम कोई केक काटते हैं, यहाँ पे हमको लोगों को जागरूक करना होता है कि भाई प्रॉपर क्या करना होता है, मदर का और बच्चे का, यानी उसकी माँ का और बच्चे का क्या करना होता है, विशेष तौर पे ध्यान रखना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का प्रॉपर चेकअप और ये तमाम चीज़ें, सो दैट कि क्या किया जा सके, जो है हमारा जिस भी प्रकार के दोष बच्चे में उत्पन्न हो जाते हैं उनको कम किया जा सके, उन पे नियंत्रण स्थापित किया जा सके, और एक स्वस्थ बच्चा क्या हो हमारी सोसाइटी को मिले, देश को मिले, अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज हमको मिले। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हर साल 3 मार्च को क्या किया जाता है, शिशु दोष दिवस के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कौन करता है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए, क्या है सही आंसर। इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज इनॉग्रेटेड, आपको बताना है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। सब बच्चे जल्दी से बताइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे जल्दी आंसर करिए, क्या है आंसर।
देखिए, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में उज्जैन को क्या बोला जाता है? महाकाल की नगरी, धार्मिक शहर के तौर पे इसको जाना जाता है। और उसमें क्या किया गया है रिसेंटली, ठीक है, क्या किया गया है, हमारे देश की और दुनिया की पहली वैदिक जो क्लॉक है, घड़ी है, वॉच है, उसको क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ आपसे तो ये 85 फीट की यहाँ पे ये क्या है, एक बिल्डिंग पे, एक घर पे क्या है, इसको लगाया गया है, समझ मारी, एक ब्लॉक पे लगाया गया है। क्या करेगा? हर प्रकार की ये इन्फॉर्मेशन देगी, हर प्रकार की इन द सेंस, अब जैसे अगर मान लेते हैं शुभ मुहूर्त कब है, ठीक है, विवाह का, शादी का, बर्थडे का, यहाँ पे क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, आपको नज़र आ जाएंगी। इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, राशि के बारे में, ग्रह के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिलेगा, कौन अभिजीत नक्षत्र होता है, सब उसमें क्या है आपको जानकारी मिलने वाली है। शुभ मुहूर्तों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है, ठीक है, घर, मकान, दुकान, विवाह, बर्थडे, ये सब आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। जितने भी चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, आप उनको क्या कर पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे। आप इनको क्या कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, स्क्रीन पे आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, यानी सनसेट, और यहाँ पे सनराइज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे इसके लिए ऐप भी है, आप उससे क्या कर सकते हो, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो। तो ये क्या है, ये हमारे ध्यान रखना है, हमारी जो मजबूत एस्ट्रोनॉमी पहले हुआ करती थी, ठीक है कि नहीं, जिसपे ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं उसको, अभी थोड़ा बहुत जिनके पास में 4 अक्षर उन्होंने जो पढ़ लिए हैं, उसके बाद में क्या है, वो जो प्राचीन हमारा ज्ञान है, नॉलेज है, जिसको हम लोग वैदिक ज्ञान कहते हैं, उसको क्या है, वो ऐसे ही मानते हैं। तो अभी क्या है, पूरी दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं, नासा जैसी स्पेस एजेंसी है, वो क्या करती है, वो सब ये मानती है, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, हमारी जो गणनाएं हैं, उनको लेकर के क्या है, उतनी सटीक नासा भी नहीं है, जितने कि हमारे यहाँ पे कोई भी एक गांव देहात में रहने वाला जो पंचांग निकाल करके, जो पंडित महाराज जिसको थोड़ी समझ है प्रॉपर ग्रह नक्षत्रों के बारे में, जो वो जानकारी दे सकता है, वो नासा के सारे वैज्ञानिक मिलकर के देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे लिए प्राउड की बात है। तो इसका सही आंसर है उज्जैन, उज्जैन एमपी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर।